नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीसीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। ये YouTube के इतिहास में पहली बार है कि आपको कोई संपूर्ण कोर्स निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन हमें मिल रहा है, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ बातें हम आपको बता दें। क्लासों का अभी शेड्यूल जो है, इवनिंग वाली क्लास का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कल हो सकता है समय परिवर्तन रहे आज, तो आप इस हिसाब से देखिएगा वीडियो को। लेकिन आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है। कोशिश कीजिए आप समय पे क्लासें देखें। जो भी कोई आपका कमेंट रहेगा समय पे अगर मिल जाता है हमें, तो हम उसका निराकरण अगली वीडियो में कर देते हैं, ठीक है। अगर जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप क्लास संख्या 1 से जो भी है आप नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है कि हम जब आपको विधिवत तरीके से दे रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा कष्ट करके विधिवत रूप से अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। जब आपके पास बहुत अच्छा तथ्यों का संकलन हो जाता है तो परीक्षा के समय पे तैयारी करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप इधर भागे, क्या लिखें, क्या पढ़ें, क्या याद करें। तो उससे अच्छा है कि अभी से आप अपने साथ में एक नोट्स बना के नोट्स के रूप में तथ्यों का संकलन करते हुए जाना। हमारे पास कुछ कार्य पेंडिंग में पड़े हुए हैं जो हमें पीडीएफ के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देना था। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो ग्रुप में आ रहे हैं, देखिए बार बार ये चीजें अच्छी नहीं रहती है कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचिएगा। अगर आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमें कुछ नहीं है तो फिर आप मत ज्वाइन होइए। हम नहीं कह रहे हैं आपसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको लग रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की आवश्यकता है हमें, तो आप जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग चल रहे थे भक्ति काल में। भक्ति काल में आज हम समापन की ओर हैं। देखेंगे कितनी जल्दी जो भक्ति काल में नहीं, भक्ति काल के भी संत काव्य धारा में आज हम समापन की ओर हैं, क्योंकि इससे पहले जितना विस्तृत हमको पढ़ना था, आपके नामदेव से लेके और कबीर के बाद में सारे जो दादू दयाल हैं, रज्जब है, इन सबको पढ़ के हम लोग आगे आ गए हैं। गुरु नानक जी को भी पढ़ा था। इसी के साथ में आज जो बचे हुए कवि हैं, संत कवि, जिनके विषय में सिर्फ या तो रचना के विषय में पूछा जाता है या कभी ये प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि संत काव्य धारा का नहीं है, या सगुण काव्य धारा का नहीं है, या राम काव्य धारा का नहीं है। इस तरह से जब प्रश्न बन जाता है तो ये जो बचे हुए कवि इस समय है, इन कवियों से वहां प्रश्न बनते हैं, संत कवियों से। सीधा सीधा ये जो कवि हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम एक एक दो दो लाइन जैसे हमें जो इतिहास ग्रंथों में हमें जरूरी लगी कि हाँ इनको हमें पढ़ लेना चाहिए या आपको पढ़ा देना चाहिए, उन्हीं तथ्यों को हम साझा करने आपके पास आए हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं संत काव्य धारा के समापन की ओर। वीडियो हो सकता है लंबी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो संत काव्य धारा में, संत काव्य प्रवृत्ति में जो भी संप्रदाय चले थे वो किसने चलाए थे और किस स्थान पर चले थे, ये भी थोड़ा सा हम बाद में साझा करेंगे। यूपी के कौन से जो गौड़ संत कवि हैं उनके विषय में जानेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न बन जाता है सीधे सीधे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर ने भी एक बार प्रश्न बनाया था कि निम्नलिखित में से कौन संत कवि राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो ये जो इस तरह के कवि हैं ये थोड़ा हमें उस जगह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज के पहले कवि हैं संत सदना। संत सदना ये निष्ठावान भक्त और साधक थे। देखिए संत सदना थोड़ा सा नाम से जैसे हो जाता है ना कि आपके सूफी का प्रवृत्ति में है, सूफी काव्य धारा में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये संत काव्य धारा में है। हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे जिनको माना जा सकता है कि ये सूफी संत हैं, लेकिन वो सूफी संत ना होके निर्गुण निराकार वाले ही संत हैं, जिसमें कि आपके कबीरदास वाली जो प्रवृत्ति हम पढ़ रहे हैं। तो संत सदना ये निष्ठावान भक्त और साधक थे, यानी कि निष्ठावान थे ईश्वर की उपासना करने में। इनका समय जो है 14वीं शती के मध्य माना जाता है। 14वीं शती का मध्य, ठीक है। 14वीं शती के मध्य की अगर हम बात करेंगे तो ये 1400 से और मतलब आपका 1350 1351 से बाद का
और लास्ट 1400 से पहले का जो समय रहेगा, ये 1400 तक का 50 वर्षों का, ये मध्य का समय रहेगा। तो मध्य का है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में महत्वपूर्ण हो जाता है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनका एक पद संकलित है। देखिए यहां पे प्रश्न कैसे बन सकता है, कवियों के नाम दिए होंगे और पूछ लिया जाएगा आपसे, प्रश्न कर लिया जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत कवि के पद संकलित नहीं है। अधिकांशतः सभी के हैं, किसी का एक है, किसी का दो है, लेकिन कुछ के नहीं भी हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपने अगर नोट्स बनाया होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर हैं तो किसके कितने पद हैं। ठीक है, चलिए, तो संत सदना से इतना ही है कि भक्त और साधक थे। समय क्या है, 14वीं सदी का मध्य है। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कितने पद मिलते हैं, तो इनका जो है एक पद मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में। बात कर लेते हैं आगे संत बेनी की। संत बेनी, इनके विषय में ज्यादा कुछ हमें नहीं जानना है, जितना डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है हमें उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि प्रश्न जो बनता है प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों से ही बनता है। तो इनके आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 3 पद संकलित हैं। तो देखिए, संत सदना का एक पद संकलित है और संत बेनी के 3 पद संकलित हैं, किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। बात कर लेते हैं संत पीपा की। संत पीपा, जब हमने रामानंद जी को पढ़ाया था, हालांकि रामानंद जी सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे, राम भक्ति कवि हैं वो, लेकिन उसके बाद भी हमने रामानंद को पहले पढ़ाया था। वो इसलिए क्योंकि रामानंद के जो अधिकांश शिष्य थे वो सारे के सारे संत काव्य धारा में प्रवृत्त थे। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं संत पीपा, ये खींची वंश के थे। इनका वंश का प्रश्न बन सकता है, किस वंश के थे, खींची वंश था। कौन थे, राजपूत थे। जाति क्या थी, राजपूत थी। और कैसे थे, गृहस्थ थे। ठीक है, ये गृहस्थ थे, खींची वंश के थे और राजपूत थे। कौन, संत पीपा। गुरु की बात कर लेते हैं, इनके गुरु कौन थे, तो संत पीपा, सेन, धन्ना, ठीक है, कबीर, इन सबके गुरु कौन थे, रामानंद थे। ठीक है, यहां से इनसे 3 ही प्रश्न बनेंगे संत पीपा से। संत पीपा किस वंश के हैं, खींची, कौन थे, राजपूत थे, गृहस्थ थे, और इनके गुरु कौन थे, तो ये आ जाएगा रामानंद। रामानंद के गुरु थे, या कहें रामानंद के शिष्य पीपा थे। बात कर लेते हैं आगे संत सेन की। संत सेन ये नाई जाति के थे। जो संत सेन है किस जाति के थे, नाई जाति के थे। गुरु कौन थे, इनके गुरु भी रामानंद जी थे। ठीक है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनका एक पद संकलित है। कितना, एक पद। अब यहां पे प्रश्न बनने के चांस हो जाते हैं, किसका एक पद मिल गया, एक हमें मिला है सेन का और एक मिला है सदना का। सेन और सदना का, सेन सदना का एक एक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो देखिए प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब में एक पद किनका संकलित है। हो सकता है जैसे कि नेट के पेपर में प्रश्न बनता है, पहले विकल्प दिए होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और उसके बाद में दिया होता है ए और बी और डी, सी और बी। तो इस तरह से भी प्रश्न बनने की संभावना है, अगर पेपर का स्तर एक्सपर्ट को थोड़ा सा कठिन करना होगा तो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब छुटके बचे हैं सारे कवि, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें एक एक लाइन में इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ना सही इनसे प्रश्न बने लेकिन ये विकल्प को काटने में बहुत लाभदायक होंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं संत धन्ना की। संत धन्ना, संत धन्ना के विषय में है, ये जाति के जाट थे। ये जाति के जाट थे, यानी कि चौधरी। आगे बात कर लेते हैं, इनके गुरु रामानंद थे। इनके भी गुरु कौन थे, रामानंद थे। कहीं कहीं आत्मानंद भी लिखा हुआ मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है, रामानंद ही है। गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ
साहिब में इनके 4 पद संकलित हैं। इनके 4 पद संकलित हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं गुरु अंगद की। सिख गुरु है गुरु अंगद। इनका मूल नाम आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने गुरु नानक वाली पूरी क्लास देखी है तो, यानी कि लहना इनका मूल नाम था। समय की बात कर लें तो 1504 अंगद नाम इन्हें गुरु नानक जी ने दिया था और 1552 ईस्वी के बीच में इनका समय रहा है। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। साहिब के दूसरे प्रकरण में संकलित हैं। अभी बताएंगे आपको थोड़ा सा सीक्रेट भी कि आप कैसे चीजों को पकड़ सकते हो। इनकी काव्य भाषा पंजाबी थी। इनकी काव्य भाषा पंजाबी थी। इन्होंने जो काव्य रचनाएं की थी वो पंजाबी में की थी। बात कर लेते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ये भी सिख कवि रहे हैं। इनका समय है 1479 से 1479 से 1574, इसके बीच में इनका समय रहा है। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे। ये भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे। बात कर लेते हैं गुरु रामदास की। गुरु रामदास की इनकी रचनाएं भी आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। चलिए बात कर लेते हैं इतने ही कवियों की। पहले संत धन्ना जो थे ये जाति से जाट थे। ठीक है, हरियाणा से थे। इनके गुरु रामानंद थे। तो धन्ना से प्रश्न बनेगा जाति क्या थी? धन्ना की जाति जाट है। ठीक है, क्योंकि रामानंद ने सभी निम्न वर्ग सवर्ण वर्ग सभी को अपनी शिष्य परंपरा में रखा था। गुरु कौन थे धन्ना के? तो धन्ना, सेन, पीपर, रैदास, कबीर 12 जो शिष्य हैं। नागरी प्रचारणी सभा 12.5 शिष्य कहती है, लेकिन वैसे शुक्ल जी या बाकी सभी के अनुसार, भक्तमाल के अनुसार जो रामानंद के शिष्य थे 12 थे, तो उन्हीं में संत धन्ना भी थे। और संत धन्ना के गुरु कौन हुए फिर? रामानंद जी। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कितने पद हैं? 4 पद हैं। किसके? धन्ना के। ठीक है, ये है। अगर देखिए यहां से प्रश्न बनता है कि मतलब जैसे किसी भी संत कवि के विषय में कि उनकी रचनाओं का या पदों का सबसे पुराना नमूना कहां मिलता है, तो इस तरह के प्रश्नों में अगर आदि गुरु ग्रंथ साहिब विकल्प में है
तो 90% विकल्प में गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सही रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब ही सबसे पहला ग्रंथ है संत कवियों की रचनाओं को संकलित करने वाला। आगे बात कर लेते हैं गुरु अंगद जी की। तो धन्ना से कंप्लीट हो गए। धन्ना के जाति जाट है, गुरु रामानंद हैं, और कितने पद हैं इनके? 4 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं गुरु अंगद की। गुरु अंगद का समय 1504 से 1552 ईस्वी है। ठीक है, मात्र 48 वर्ष जिए हैं। तो ये रहा इनका आपका गुरु अंगद का, 1504 से 1552 ईस्वी है। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के दूसरे प्रकरण में संकलित हैं। ठीक है, गुरु अंगद की रचनाएं किस प्रकरण में संकलित है? तो दूसरे प्रकरण में संकलित है। इनकी काव्य भाषा क्या थी? तो काव्य भाषा की अगर बात करें इनकी, तो पंजाबी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे गुरु अमरदास की। गुरु अमरदास का समय 1479 से 1574 माना गया है। 1479 से 1569 किसका समय माना गया है? तो गुरु अमरदास का। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। सीधा सीधा प्रश्न है, जितने भी सिख गुरु हुए हैं उनकी सभी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे। तो देखिए, कहीं भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में कौन भ्रमण प्रवृत्ति का नहीं था या था, जिसमें नानक जी भी थे। ठीक है, बात कर लेते हैं गुरु रामदास की। इनकी रचनाएं भी आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। यहाँ इन सिख गुरुओं को लिखने का बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं था, बस इतना मात्र महत्व था कि ये किस काव्य प्रवृत्ति में आते हैं। तो नाम से, जैसे कि जो भी पंजाबी संत हैं वो भी संत काव्यधारा के अंतर्गत ही आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव समय क्या है? 1563 से 1606 ईस्वी के बीच का इनका समय माना गया है। रचनाएं बात कर लेते हैं। रचनाएं हैं सुखमणि, सुखमणि, 52 अखरी, सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, 12 मासा। इनके 6000 पद, इनके 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। साहिब में संकलित है। बात कर लेते हैं बावरी साहिबा। बावरी साहिबा, बाबरी साहिबा का समय 1542 से 1605 ईस्वी है। 1542 से 1605 ईस्वी जो है बाबरी साहिबा का समय माना गया है। ये बाबरी पंथ की, ये बाबरी पंथ की प्रमुख संत थी, प्रमुख संत थी। बात कर लेते हैं, ये अकबर के समकालीन थी। ये अकबर के समकालीन थी। यहां पे उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेख फरीद, शेख फरीद के समय की बात करें तो 1472 से
1552 ईस्वी, 1552 ईस्वी ये समय है शेख फरीद का। ये गुरु नानक के समकालीन थे। ये गुरु नानक के समकालीन थे। आगे बात कर लेते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 4 पद संकलित हैं। इनके 4 पद संकलित हैं। चलिए बात करते हैं पहले इतने की ही। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ईस्वी गुरु अर्जुन देव का समय माना जाता है। 1563 से 1606 ईस्वी। रचनाओं की अगर बात करें तो सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा, ये तीनों रचनाएं गुरु नानक जी की मिलती हैं। यहां से प्रश्न बन जाता है, कई बार क्या होता है कि गुरु अर्जुन देव की जगह हम गुरु नानक भी वहां लगा देते हैं विकल्प में। तो गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं? यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के 6000 पद जो है 6000 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है। 1563 से 1606 जन्म है। सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा 3 रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के 6000 पद संकलित हैं। बात कर लेते हैं बावरी साहिबा की। बावरी साहिबा का जो समय है 1542 से 1605 ईस्वी माना गया है। 1542 से 1605 ईस्वी यानी कि गुरु अर्जुन देव से 1 वर्ष पहले का ही इनका समय मतलब समाप्त होता है। तो ये बावरी साहिबा थी। ये बावरी पंथ की प्रमुख संत थी। तो कई बार क्या होता है कि विकल्प बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन किससे संबंधित नहीं है। तो ये जो है आपकी बावरी पंथ से संबंधित थी बावरी साहिबा। और ये किसके समकालीन थी? तो आपके अकबर के ये समकालीन थी। यहां से प्रश्न बन सकता है कि बावरी साहिबा किसके समकालीन थी। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस तरह के प्रश्न बने हैं। आगे बात कर लेते हैं शेख फरीद की। शेख फरीद का जो समय है 1472 से 1552 ईस्वी माना गया है। बात कर लें, ये गुरु नानक के समकालीन थे। गुरु नानक के समय में ही शेख फरीद भी विद्यमान थे। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 4 पद संकलित हैं। किसके? तो शेख फरीद के 4 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। वहीं पर गुरु अर्जुन देव के 6000 पद संकलित हैं। और जो बावरी साहिबा थी ये अकबर के समकालीन थी और बावरी पंथ की एक तरीके से प्रमुख संत ये मानी गई हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं संत भीषण की। संत भीषण की इनके गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब में 2 पद संकलित हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं संत वीरभान की। संत वीरभान बात कर ले समय की तो 1530 से 1560, 1530 से 1560 ईस्वी के मध्य विद्यमान 1560 ईस्वी के मध्य विद्यमान थे। कौन? संत वीरभान सिंह। ये उदयदास के शिष्य थे। यानी कि
इनके गुरु उदयदास थे। ये साध संप्रदाय में दीक्षित थे। ये साध संप्रदाय में दीक्षित थे। बात कर लें आगे, इनकी उपदेशात्मक रचनाएं बानी शीर्षक ग्रंथ में उपलब्ध हैं। बानी शीर्षक ग्रंथ में उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में इस संप्रदाय के अन्य संतों के साथ वीरभान की रचनाएं भी संकलित हैं। बात कर लेते हैं पृथ्वीलाल साध के पृथ्वीलाल साध के संग्रह ग्रंथ साधु पंथ में, ग्रंथ का नाम क्या है? साधु पंथ। साधु पंथ में वीरभान की रचनाओं को स्थान दिया गया है। बात कर ले निपट निरंजन स्वामी। ये कौन थे? ये गौड़ ब्राह्मण थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार, यानी कि शिव सिंह सरोज में कहा है, तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार निपट निरंजन स्वामी गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। रचनाएं में बात कर लेते हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह। शांत सरसी, दूसरी है निरंजन संग्रह।
ठीक है, चलिए पहले इन्हीं को देखते हैं। बात कर लेते हैं संत, जो संत हैं हमारे संत भीषण की। संत भीषण, इनके जो है 2 पद, मात्र 2 पद कहां मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। इनका क्या है कि हमने जैसे अलग अलग पढ़ाया है, आप किसी पेज में थोड़ा सा इंडेक्स लेके इस तरह से आप उसमें लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब, एक तरफ आप लिख लीजिएगा कवि, जो संत कवि हैं, और लिख लीजिएगा पद, फिर उसके आगे उतने उतने पद आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स या की पॉइंट नोट्स बनाने का यही सबसे सरल तरीका होता है कि आप मिलते जुलते तथ्यों को एक जगह साझा करते चलिए। एक तो आप जैसे हम लिख के चल रहे हैं, आप एक किस तरह से नोट्स बना रहे हैं, एक आप उसी के साथ में जो सिमिलरिटी वाले तथ्य हैं, एक समानता वाले तथ्य हैं, उनको कुछ कुछ जगह छोड़ के आप उनको बनाते चलिएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है आपको तैयारी करने का, और बहुत अच्छा मेथड भी रहता है। यहाँ पे सेम नाम की जब रचनाएं आती हैं, उनको एक जगह क्रम कर लीजिए, पहले 1-1 से, फिर 2-2 से, फिर 3-3 से क्रम से चलिए, फिर जैसे जैसे नाम आने लगेंगे, फिर उन नामों के अनुसार आप रचनाओं को एक क्रम में रखते चलिए। तब देखिए आपका काव्य और गद्य किस तरीके से तैयार होता है। तो संत भीषण की बात कर रहे थे, इनके गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद हैं? 2 पद संकलित हैं। बात कर लेते हैं संत वीरभान की। संत वीरभान का जो समय है 1530 से 1560 ईस्वी माना जाता है। 1530 से 1560 ईस्वी के बीच का माना जाता है। संत वीरभान, इनके गुरु उदयदास थे। संत वीरभान के गुरु कौन थे? उदयदास थे। ये साध संप्रदाय में दीक्षित थे। जो संत वीरभान थे, ये साध संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, आगे है इनकी उपदेशात्मक रचनाएं, महत्वपूर्ण है। संत वीरभान की उपदेशात्मक रचनाएं किस शीर्षक या किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो बानी शीर्षक ग्रंथ में उपलब्ध हैं। यानी कि प्रश्न बन जाता है सीधे सीधे कि बानी ग्रंथ में, जो संत वीरभान का बानी ग्रंथ है, उसमें उनके किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो उसमें उपदेशात्मक रचनाएं जो है वो बानी में संकलित हैं। बानी किसका है? ये आपका संत वीरभान की है। बात कर लेते हैं साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ निर्वाण ज्ञान। तो देखिए बानी जो था वो वीरभान का ही ग्रंथ है। बात आ रही है यहाँ पे निर्वाण ज्ञान की, तो ये है साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ। क्या कहते हैं? निर्वाण ज्ञान किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ये है आपके साध संप्रदाय का, ना कि किसी एक का है। इसमें जो ये जितने भी साध संप्रदाय में जो संत हुए थे, उन सबके पदों का संकलित रूप है क्या? निर्वाण ज्ञान। ठीक है, में इस संप्रदाय के अन्य संतों के साथ वीरभान की रचनाएं भी संकलित हैं। तो जो और वीरभान से अलग जो संत कवि थे, जो साध संप्रदाय में दीक्षित थे, उनकी रचनाएं और संत वीरभान की रचनाएं किसमें संकलित हैं? तो निर्वाण ज्ञान में। तो देखिए यहां से प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि साध संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। वहां पे आपको बानी भी देखने को मिलेगा और निर्वाण ज्ञान भी, और बाकी 2 अन्य विकल्प भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। पृथ्वीलाल साध के संग्रह ग्रंथ साधु पंथ में वीरभान की रचनाओं को स्थान दिया गया है। कोई रचनाकार है पृथ्वीलाल साध, और ये भी आपके साध संप्रदाय से ही संबंधित है। पृथ्वीलाल साध नाम से ही स्मरण हो रहा है कि ये जो है साध संप्रदाय से संबंधित है, और इनका संग्रह है, पृथ्वीलाल साध का संग्रह है, क्या नाम है? साधु पंथ, साध से साधु पंथ। और इसमें किसकी रचनाओं को भी स्थान दिया गया है? तो संत वीरभान की रचनाओं को भी इसमें स्थान दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले संत कवि निपट निरंजन स्वामी। निपट निरंजन स्वामी ये किस जाति के थे? तो ये थे गौड़ ब्राह्मण। गौड़ ब्राह्मण आपके निपट निरंजन स्वामी जो थे, ये गौड़ उसके थे, जाति के थे। और शिव सिंह सेंगर के अनुसार निपट निरंजन स्वामी गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन संत कवि गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन था? यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अन्य जो 2 विकल्प रहेंगे वो उनका दूर से दूर तक गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंध नहीं रहा होगा उनके समय में, और गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में बहुत अंतर रहेगा। लेकिन जो आपके निपट निरंजन स्वामी जी हैं वो, और गोस्वामी जो तुलसीदास जी हैं वो
एक तरीके से समकालीन थे और ऐसा किसने माना है? तो शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर जी ने माना है। आगे बात कर लेते हैं रचनाओं में। शांत सरसी और निरंजन संग्रह, ये दो रचनाएं आपकी निपट निरंजन स्वामी जी की हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं सहजोबाई की। सहजोबाई, समय 18वीं शताब्दी। इनका जो समय है 18वीं शताब्दी है। गुरु चरणदास है। ये चरणदास की दो शिष्य थी, सहजोबाई और दयाबाई। दोनों बहनें थी, चचेरी चचेरी बहनें। रचना है सहज प्रकाशन। रचना क्या है? सहज प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चरणदास, चरणदास कौन है ये? इनके गुरु हैं। किसके? सहजोबाई के। 1703 से 1782 ईस्वी के मध्य का जो है ईस्वी का समय है इनका। जन्म 1703, जन्म 1703 अलवर जिले के डेहरा गांव, डेहरा गांव राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान से संबंधित है। निधन 1782 ईस्वी में हुआ है। जाति की बात करें तो वणिक, बनिया। इसके आगे बात करें, मूल नाम रणजीत है। मूल नाम रणजीत है। आगे बात करने, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आगे बात कर ले रचनाएं। शब्द, अष्टांग योग, जो महत्वपूर्ण है वही हमें पढ़नी है। अष्टांग योग, भक्ति सागर, भक्ति सागर के बाद में है योग विज्ञान, और फिर है ज्ञान स्वरोदय, ज्ञान स्वरोदय, और फिर है भक्ति पदार्थ। चलिए बात कर लेते हैं, इतना ही। सहजोबाई, सहजोबाई जो है ये चरणदास की शिष्या हैं। इनका समय 18वीं शताब्दी माना गया है। रचना इनकी मिलती है सहज प्रकाश। इनसे सिर्फ दो ही प्रश्न यहां बनेंगे। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास थे। सहजोबाई की रचना कौन सी है? तो सहज प्रकाश है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चरणदास। चरणदास का जो समय है 1703 से 1782 ईस्वी है। सहजोबाई की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं जो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से देंगे। चरणदास का जो समय है 1703 से 1782 है। जन्म 1703 में कहां हुआ था? राजस्थान के अलवर जिले के डेहरा गांव में। ठीक है, बात कर लेते हैं निधन की, तो 1782 में है। जाति क्या थी? वणिक यानी कि बनिया। मूल नाम क्या था चरणदास जी का? रणजीत। ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रचनाओं में अगर बात कर ले तो शब्द है, अष्टांग योग है, भक्ति सागर है, योग विज्ञान है, ज्ञान स्वरोदय है और भक्ति पदार्थ है।
इसमें सबद और अष्टांग योग महत्वपूर्ण है, बाकी भी आप पढ़ के रखिएगा। तो ये था आपका आज का सेशन, आज की क्लास यहीं तक थी। इसके बाद में हम देखेंगे अभी थोड़ा सा और संत काव्यधारा हमारी बची हुई है, अभी जो कुछ कवि हैं वो भी बचे हैं। इसके बाद में जो संत प्रमुख जो संत संप्रदाय इसमें चले थे, हमें उनसे भी परिचित होना है। कौन संत कवि किस प्रदेश का है, जो मुख्य है, जो गुण है, हम उनको देखेंगे। और उसके बाद में कुछ रूबरू होंगे संत काव्यधारा से संबंधित कुछ प्रश्नों से कि किस तरह से बन के आते हैं। बाकी तो सब हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे ही, क्योंकि पद हम इसीलिए नहीं करा रहे हैं बोर्ड पे, क्योंकि पद लिखाने में फिर उनका अर्थ समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, जबकि अर्थ हमसे नहीं पूछा जाता है। अगर हमें लगेगा कि किसी पद के किसी एक शब्द का अर्थ पूछा जाएगा, या जहां पे हमें लगेगा कि यहाँ यमक अलंकार है तो दोनों का अर्थ क्या है, ठीक है, तो इस तरह के हम पीडीएफ में ही आपको वो सब तथ्य प्रोवाइड करा देंगे। तो आप जो लोग भी व्हाट्सएप से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, उनकी अपनी स्वेच्छा है, हमारा कोई उन पर नहीं है। और इसके बाद यह है कि आप क्लासें थोड़ा सा समय से देखिए, फीडबैक थोड़ा सा अच्छा दीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले तथ्यों के साथ में। अभी हम संत काव्यधारा में ही चल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।